हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीसी सेमेस्टर क्लासेस। तो भैया क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब मजे में। तो भाई अभी तो मजा का समय भी है आपका, क्योंकि अभी जस्ट आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का अभी एग्जाम दे करके आया है, तो भाई अब आपने एग्जाम दे दिया। जो मजा करना था सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपने मजा किया सब मजा को भूल जाओ। जितना कुछ हुआ, अब तुम्हारा असली फाइट स्टार्ट हो रहा है, ब्रांच पेपर जिसको बोलते हैं कोर पेपर। क्योंकि भाई जब तुम डिप्लोमा में एंट्री किए हो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं सपना है कि भाई डिप्लोमा करने के बाद हम या तो जेई जूनियर इंजीनियर की तैयारी करें किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड एनी स्टेट जेई, बिजली विभाग के जेई। जैसे बिहार वाले बच्चे हो तुम सब, तुम्हारा सपना होगा कि सर बिहार के जितने भी बिजली विभाग है उसमें जूनियर इंजीनियर बन करके अपना सपना को साकार करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो भाई आपको जब स्टार्ट हो गया थर्ड सेमेस्टर, यहाँ से किसी प्रकार का कंजूसी मत करना, क्योंकि यहाँ से ही तुम्हारा सारे के सारे बेस बनेंगे। और ये जो है ना 5 सब्जेक्ट, इसमें जो तुम्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ने, एक सब्जेक्ट छोड़ दो पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पता नहीं क्या है, बस पढ़ने के लिए दे दिया है डिप्लोमा में बंदों को, थोड़ा क्या आज के इस जनरेशन को देखते हुए वो दे दिया है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा वो कोर पेपर है नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो इसमें 4 सब्जेक्ट है वो तुम्हारा कोर पेपर है। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये 4 सब्जेक्ट से तुम्हारे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में 20% मार्क्स कैरी करते हैं। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भावनाओं में मत बहना और मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मैं सारी चीज़ को बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा। हर चीज़ तुम्हें बहुत प्यारी मिलेगी, जिससे तुम्हें बेहद खुशी मिलेगी। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी भाई इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास, दोस्ताइन के पास, अपने गर्लफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड के पास, जहाँ भी भेजना है भेज देना। क्योंकि भाई मुझे पता है तुम गए हो डिप्लोमा करने और गर्लफ्रेंड ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई मैं भी वहीं से आया हूँ। आहा क्या बात करें सर, दिल की बात कह दी है, आहा मजा आ गया। चलो मजा नहीं करना है, अभी से तुम्हारा जनरेशन स्टार्ट हो गया है, तुम्हारा फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है, जहाँ से तुम अपनी कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हो। तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आज मैं सिलेबस का रिवील करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग सिलेबस देखेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है बेसिक सर्किट्स एंड नेटवर्क। भाई इलेक्ट्रिकल डीसी सर्किट एंड नेटवर्क, दिस इज द वेरी बेसिक है, इलेक्ट्रिकल का जड़ है ये, जड़। जहाँ होता है ना एक ब्रिज, जब पेड़ जमता है तो उसका जड़ को काट दो ना तो ब्रिज खत्म हो जाता है, पेड़ खत्म हो जाता है। सेम एज इट इज है, अगर तुम्हारे इसमें बुद्धि नहीं लगा पाओ ना तो तुम भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकते हो। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ और तुम अपने कॉपी पे कहीं भी छाप लो, क्योंकि जो बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सत्य है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसमें 5 यूनिट पढ़ना है। लेकिन भाई उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा डिटेल से। इसमें से 2-3 यूनिट जो है सर लेंगे, अंशु सर पढ़ाएंगे तुमको, जो भाई आपको पता ही होगा अंशु सर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, भाई कहाँ पहुंचा दी अपने कोचिंग को। अब बारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैंने 4th सेमेस्टर वाले इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पढ़ाया, मशीन पढ़ाया था वहाँ पे, यहाँ भी आपको मैं मशीन पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ ये बेसिक का 2 यूनिट पढ़ाऊंगा, जो मशीन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। लेकिन अभी मैं तुम्हें सिलेबस को रिवील करने जा रहा हूँ और सिलेबस को हर ही छोटी चीज़ को समझा देंगे आज तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तो भाई अगर अभी तक आपने कोर्स को नहीं लिया है तो ये चले जाओ प्ले स्टोर पे, डालना द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 ऐप है, ठीक है भाई। वहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हें टीपीसी का क्या होगा, कोर्स मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 799 रुपया। भाई कितना है, प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए जल्दी से जल्दी जाओ और कोर्स में इनरोल कर जाओ। देखो यार 799 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 350-500 रुपया यार कहीं घुमा देते होगे, बाकी बात की बात है। लेकिन एक और बात, अगर जिस बच्चे को फी देने में प्रॉब्लम है तो भैया ये पर्सनली इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, यहाँ पे देख लो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और ज़्यादा भी दिक्कत है तो भाई ये मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट बात हो सकती है। किसी प्रकार की समस्या है फीस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आज के सिलेबस के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो ये हुआ भैया तुम्हारा, यह सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। तो देखो यार
सबसे पहली बात देखो यार, बेसिक यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो भाई जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें डिटेल से पढ़ाएंगे। इस यूनिट को कौन पढ़ाएंगे, तो तुम्हारे प्यारे अंशु सर, जो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स का हर बंदा जानता है उनको, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ाएंगे। लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव कंपोनेंट, यूनिलेटर, बायलेटर, फलना ढिमका क्या है, क्या बकैती है, सारी की सारी चीजें तुमको उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, नोड, ब्रांच, मेश एंड लूप, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता, व्हाई दिस कोलाबेरी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सारी चीजें तुम्हें, सारी चीजें कौन पढ़ाएंगे, ये वाले यूनिट को अंशु सर। और दो, मैं अभी लास्ट में बहुत अच्छा चीज बताऊंगा, फिर कृपया करके वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये देख लो, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर और पैसिव नेटवर्क, ये सारे चीज़ तो तुम्हें पढ़ा देंगे अच्छे से। देखो यार, मैं बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बस तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए, V बराबर I इंटू आर। अगर जिस बच्चा ने ओम का नियम पढ़ा है 10वां में, हर बंदा पढ़ के गया होगा, उसको ये पता होगा। तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा इसी पे बसा हुआ है, और मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं सारे प्रूफ में यही चीज़ पढ़ाऊंगा, तुम देख लेना आगे चल के, ठीक है। सोर्स ट्रांसफार्मर बता देंगे क्या होते हैं, किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। बच्चा को इसको भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के मुंह पे होना चाहिए, केसीएल एंड केवीएल होता क्या है। ये बहुत सारे इससे जेई में क्वेश्चंस भी पूछते हैं और आपके सेमेस्टर में पूछेंगे। तो यूनिट नंबर 1 आपको पूरे के पूरे कौन पढ़ाएंगे, अंशु सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलते हैं यूनिट नंबर 2। देखो, एप्लीकेशंस है, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस ऑफ नेटवर्क्स, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इन स्विचिंग सर्किट, मीनिंग ऑफ टी इज जीरो नेगेटिव पे, टी जीरो पॉजिटिव, टी इज इनफाइनाइट पे, और RLC एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। तो भाई ये वाला जो है ना भैया, ये तुमको एसी सर्किट की तरह बिहेव करा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, हर चीज को मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये यूनिट को कौन पढ़ाएंगे बाबू, तो अंशु सर पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। यूनिट नंबर 1 तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2, बहुत ही प्यारा है, नेटवर्क थ्योरम। ये भाई मत मानो, इससे मैं बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ, सुपरपोजिशन थ्योरम से तुम्हारे एग्जाम में एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, लिख के ले लेना, मैं बता दिया, आज ही छाप लेना। और ये न्यूमेरिकल कौन कराएंगे तुम्हें, तो भैया अंशु सर कराएंगे, तुम्हें बहुत डिटेल से कराएंगे, हर चीज को बताएंगे। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम टू सोल्व डीसी नेटवर्क्स। तो भैया ये तुम्हें बकैती लग रही होगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या क्या पढ़ना है, तो टेंशन मत लेना, हर चीज तुम्हें आसान लगेगी। बस तुम पॉलिटेक्निक क्लासेस पे भरोसा करो, आपका भरोसा हमारा विश्वास, बस, ठीक है। चलो, तो भैया यूनिट नंबर 2 था, बात करते यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ाएंगे क्या, तो भैया सिंगल फेज एसी सर्किट। तो कौन पढ़ाएगा, तो भैया ER प्रगति सर। तो भाई तुम्हारे मन में डाउट होगा कि मैं हूँ कौन, तो भाई ये वाली डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, मैं तुम्हारे जैसा ही डिप्लोमा किया, ठीक है, पटना से हम भी हैं, तुम्हारे जैसा ही डिप्लोमा करके हमने भी गवर्नमेंट जॉब में सर्विस क्या किया है, क्वालिफाई किया है, नौकरी अभी कर रहा हूँ एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कार्यरत हूँ, MOD में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। बस मेरे लिए इतना जानो, बाकी सारी चीज़ें तुम सिलेबस को जानो और सब्जेक्ट को जानो, इतना जान लो। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ मैं कैसे सिलेक्शन लिया हूँ, क्या क्या किया हूँ, हर चीज़ को, मेरी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, हमारी कला को देखो, हर चीज़ को सीखो, ठीक है। देखो यार, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 सिंगल फेज एसी सर्किट, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, एसी क्वांटिटीज, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ये फलना ढिमका से डरना मत, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछेंगे, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझा देंगे, तुम्हारे दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है। तो भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनअल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कन्वर्जन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। का मतलब होता है कि पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर, ठीक है भाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सारे चीज क्या होता है मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें हर चीज आसान लगेगी, अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। वेव फॉर्म्स, फेजर डायग्राम्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज, करेंट एंड पावर इन प्योर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारा बेस है, एसी नेटवर्क का यही बेस है, और तुमको इसको पकड़ के रखना है अच्छे तरीके से। मैं बता दूंगा हर एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ से नहीं, मैं बता देता हूँ, इंडक्टर से तुमको पूछ देगा, एक ऑब्जेक्टिव पूछ दे देगा, और मैं तुम्हें जब क्लास में बताऊंगा वो तुम्हारे एग्जाम में कन्फर्म रहेगा, लिख के लेना। इन तीनों के बेसिस पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, तुम्हें नहीं भरोसा है, दिखा देंगे जब पढ़ाएंगे तब। चलो, ये था। अब भाई
एसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट देखेंगे, उसका फेजर डायग्राम देखेंगे और साथ ही साथ इम्पीडेंस ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर विथ एग्जांपल, पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पुअर फैक्टर, पुअर पावर फैक्टर, पावर ट्रायंगल ये क्या है बकैती, ये सब अभी भूल जाना, हम हर चीज तुम्हें पढ़ाएंगे। तो ये यूनिट कौन पढ़ाएगा, तो मेरा नाम याद रखना, प्रगति सर, यानी कि हम आपका प्रगति अच्छे से कराएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करते, यूनिट नंबर 4 अगेन ये पढ़ाएंगे अंशु सर। ठीक है भाई, अंशु सर पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है रेजोनेंस एंड टू पोर्ट नेटवर्क। रेजोनेंस क्या होता है एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत प्यारा टॉपिक है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक चीज मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, मैं बोला था याद रखना, थोड़ा मेरा भी पैशन टूट रहा है। आहा क्या बोल रहे हैं सर। चलो सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, सेलेक्टिविटी इन सीरीज पैरेलल आरएलसी सर्किट, सारी चीज़ों को कौन पढ़ाएंगे, अंशु सर पढ़ाएंगे। एंड मैग्निफिकेशन इन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भैया जैसे सीरीज तुम्हारा क्या करता है, वोल्टेज को करता है मैग्निफिकेशन, और पैरेलल वाला करता है करंट को। ठीक है, ये सारे को सारे तुमको कौन पढ़ाएंगे, अंशु सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चलो अब भैया कंपेरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एंड इस एप्लीकेशन, ये सारे चीज़ को बता देंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क एंड इट्स टाइप, ओपन सर्किट जेड पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट वाई पैरामीटर एंड ट्रांसमीटर पैरामीटर, जो भैया आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है एक सब्जेक्ट ईपीजी, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये वाला नेटवर्क पढ़ा जाता है। ठीक है, टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, जहाँ भैया यहाँ पढ़ोगे तुम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ोगे, तो यहाँ ना कहीं भैया ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारे पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर पेपर है, तो भैया आपका एक मशीन है और एक आपका है कौन, पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम है, ये तुम्हारा दोनों कोर है, और इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ये तीनों के तीनों कोर है, और यही तीनों से तुम्हारा 70% मार्क तुम्हारे एग्जाम में पूछते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अभी हम कॉम्पिटेटिव पे नहीं जा रहे, तुम्हारे सेमेस्टर पे जा रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क बहुत प्यार से कौन पढ़ाएंगे भैया, तुम्हें अंशु सर पढ़ाएंगे। चलो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5, जैसे मैं आपको पढ़ाया था सिंगल फेज सर्किट पढ़ाऊंगा, इसी तरह से 3 फेज एसी सर्किट, जो भैया सिंगल फेज के लिए हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे 3 फेज के लिए, जिसमें हम देखेंगे वहाँ पे भी पढ़ना था जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ सिंगल फेज, यहाँ भी देखेंगे जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज, 3 फेज 3 वायर सोर्स, 3 फेज 4 वायर सोर्स, फेज सीक्वेंस, फेजर डायग्राम्स, लाइन एंड फेज रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, 3 फेज लोड, बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पावर इन द 3 फेज सर्किट। ये भैया यूनिट नंबर 5 का सिलेबस था। तो भाई मैंने बोला था आपको एक चीज लास्ट में बताऊंगा, क्या, तो देखो यार ये जो सब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी तरह से मैथमेटिक्स है। क्या है, मैथमेटिक्स है, बस तुम्हें मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल्स के रूल्स है, कुछ नियम से जो सारे के सारे सब्जेक्ट में लगेंगे, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, तो डरना नहीं। दिस इज योर स्कोरिंग पार्ट है। अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ लिए तो 70 में बता रहा हूँ, तुम 70 में 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूँ, लिख के आज बोल रहा हूँ। अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, जितना तुमको टीचर करा दिया उतना कर लिया, तेरा काम तमाम। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई, तो भाई यूनिट नंबर जो मैं पढ़ाऊंगा सिंगल फेज एसी सर्किट और 3 फेज एसी सर्किट, ये 2 यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 एंड 5, ये दोनों के दोनों भाई मैं तुम्हें जल्दी से स्टार्ट करा करके इसको मुश्किल से 20 से 25 दिन में मैं खत्म करा दूंगा, दोनों से दोनों। और ये दोनों खत्म करने के बाद जब तुम इन दोनों के वीडियो देख लोगे, पूरा खत्म कर लोगे, तब तुम भैया मशीन के सब्जेक्ट में आना। नहीं तो अगर तुम डायरेक्ट मशीन पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा सारा ज्ञान अधूरा होगा। जब पढ़ाएंगे बस उतने समय तक समझ में आएगा, मैं वहाँ पे बोल दूंगा मशीन में कि भाई इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का रोल क्या है, और तुम जो भैया इंडक्टर के बारे में जानोगे ही नहीं तो कहाँ से पढ़ पाओगे, कहाँ से कैच कर पाओगे। तो इसलिए भाई सिंगल फेज एसी सर्किट एंड 3 फेज एसी सर्किट को जरूर आगे पढ़ना, और साथ ही साथ मशीन देखने के पहले मैं तुम्हें एक वीडियो कराऊंगा, एक वीडियो दे दूंगा जो मैं प्रीवियस सेमेस्टर में बच्चों को दिया था, 4th सेमेस्टर वालों को। मशीन के पहले वो छोटी सी बेसिक वाली ज्ञान ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे भी यूट्यूब पर पढ़ा है, मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, वहाँ पर जाके देख लेना, हर चीज़ तुम्हें आसान लगेगी, तब तुम मशीन के सिलेबस को स्टार्ट करना। मेरे को भाई पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मशीन तो बोलो तो मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं यार काम चोरी नहीं करूँगा कि जो तुम्हें समझ में ना आए। तो भाई कनेक्ट करना है
है सब्जेक्ट को, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड है, इस बात को गांठ लो। तो भाई बोलो सिलेबस समझ में आया? अगर किसी भी प्रकार की डाउट रहती है तो भाई ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगेन वही, जाके जल्दी से ले लेना, 799 का ऑफर प्राइस चल रहा है। ये पूरे के पूरे रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे। क्यों भाई? रिकॉर्डेड का रीजन है कि भाई मैं एक सिलेक्टेड हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और जॉब में भाई बहुत कम टाइम मिलता है, और जो टाइम मिलता है मैं अपने टीचिंग में दे रहा हूँ, हर चीज़ आपको अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना। ये किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो मेरे नंबर दिया है, उस नंबर पे तुम्हें किसी भी पर्सनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से डाउट है तो तुम पर्सनली मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हर तुम्हारी डाउट को सॉल्यूशन कराया जाएगा, सोल्व कराया जाएगा। तो जाना इस प्ले स्टोर से भाई जा करके द पॉलिटेक्निक क्लास 2.0 ऐप को डाउनलोड कर लेना और चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का सिलेबस, बहुत प्यार से बताएंगे उसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी तुम्हारा स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग है, ठीक है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर के सिलेबस को रिवील करेंगे। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।